गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, हमने कल जो पिछला टॉपिक था वो क्या था, किसी भी कंडक्टर जब को हम जब जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है बेटा, फोर्स। और वो फोर्स कितनी लगती है, आई एल क्रॉस पी, इतनी फोर्स लगती है बेटा। और ये कौन जो फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन कौन होता है, राइट हैंड थंब रूल। और जो परपेंडिकुलर जब दोनों आई एल और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वैसे तो फोर्स मैग्नीट्यूड में आई एल बी साइन थीटा। जब आई एल और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कितनी फोर्स लगती है बेटा, आई एल इंटू बी। और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बेटा हम क्या निकालेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। जब दो कंडक्टर हैं जो एक दोनों में क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट। और हमें पता है जब दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो जब दोनों में करंट फ्लो करे तो हर एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने पढ़ा और स्टूडेंट बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी चारों तरफ क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और हमने बताया बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, कंसेंट्रिक। कोई अगर स्ट्रेट कंडक्टर तो उसके चारों तरफ कैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में चलती है, जैसे यहाँ दिखाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया दो स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर किया हमने यहाँ पर, C1 D1 एंड C2 D2। ठीक है, विच आर प्लेस्ड, और दोनों में क्या करंट फ्लो, एक में I1 फ्लो कर, दूसरे में I2 करंट फ्लो कर रहे हैं। C1 D1 में I1 और C2 D2 में I2। ठीक है, और बोथ आर प्लेस्ड एट ए आर डिस्टेंस अपार्ट। और मान लो दोनों में करंट के सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये कंडक्टर है, इसमें करंट है तो इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ भी क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ नहीं बताया मैंने, यहाँ दिखाया दूसरे डायरेक्शन, इसके चारों तरफ भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होगा है तो हमें पता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, फोर्स। उसमें करंट भी है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो ये प्रोड्यूस करे उसमें ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब दोनों कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो कैलकुलेट करनी है बेटा हमने यहाँ पर। पता लग गया बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, वो भी कौन से, इनफाइनाइटली लॉन्ग टू स्ट्रेट कंडक्टर C1 D1 और C2 D2 कैरिंग करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। वो भी साथ में दे आर कैरिंग करंट I1 I2 इन द सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, और दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, वो भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में। ठीक है, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक फील्ड सिंस बोथ कंडक्टर आर इन द फील्ड ऑफ ईच अदर, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है, देयरफॉर दे एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमने देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है I1, इसके कारण क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो कितने दूर है बेटा, R। इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर इस कंडक्टर के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये P पॉइंट कहाँ पर है बेटा, ऑन कंडक्टर C2 D2 ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू द करंट I1 फ्लोइंग थ्रू C1 D1 या पासिंग थ्रू C1 D1। तो जो करंट C1 D1 से पास कर उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमने इस कंडक्टर के ऊपर निकालनी है। हमने बेटा वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके कारण हमने निकाली हुई पहले, कितनी होती है B, उसको जब कंडक्टर 1 के कारण है तो उसको क्या मान लेंगे बेटा, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1/r। हमने पढ़ा है ना, ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो R डिस्टेंस अपार्ट है या A डिस्टेंस अपार्ट, तो कितनी आई थी वही μ0/4 पाई 2I/r। तो ये हमने ये कंडक्टर लिया I1 के कारण है तो कितनी आएगी बेटा यहाँ पर फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर μ0/4 पाई 2I/r। I कौन सा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I1। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस करंट I1 फ्लोइंग थ्रू C1 D1। और जो पॉइंट P है कहाँ पर है, C2 D2। क्लियर हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द कंडक्टर C2 D2 ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू, ड्यू टू करंट I1 पासिंग थ्रू C1 D1, इतनी आगे बेटा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें पता है बेटा, राइट हैंड रूल लगाओ आप, राइट हैंड थंब रूल। अब आप किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को अपने क्या करेंगे, हाथ में राइट हैंड में होल्ड करेंगे, थंब किसकी तरफ को पॉइंट करें बेटा, करंट की तरफ को, और जो कर्वेचर है
वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे मैंने अब यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ तो डायरेक्शन ऐसे आएगी बेटा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में आएगी, यहाँ पर ये मैंने शो किए ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। हम इस पॉइंट के ऊपर प्लॉट करेंगे बेटा, ध्यान दो थोड़ा ऊपर करना, तो ऐसे आएगी बेटा। तो हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे, किस जो वायर जो ये कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट देगा बेटा, उस जो टेंजेंट उस पॉइंट को डायरेक्शन देगा। तो इस पी पॉइंट के ऊपर कहाँ आएगी बेटा, ऐसे अंदर की ओर आएगी ये, परपेंडिकुलर टू दिस कौन सा कंडक्टर C2D2 एंड एक्टिंग इनवर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ B1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ आएगी, इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग इनवर्ड। जो पेपर प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और कहाँ एक्ट करे, एक्टिंग इनवर्ड। और ये जो कंडक्टर है बेटा कहाँ पर लाई कर रहे हैं, लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये इस P के ऊपर परपेंडिकुलर और अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 है जो मैंने यहाँ दिखाई। अब बेटा इस कंडक्टर को भूल जाओ, C1D1 को। देखो बेटा अब ये कंडक्टर C2D2 है, इसमें करंट I2 है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, B1 है। और वो भी क्या कंडक्टर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर है, नीचे इनवर्ड है अंदर। अब हमें पता है बेटा, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ILB sin थीटा। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बेटा, यहाँ पर करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर टू दिस। अभी अब अंदर को तो ये दिखाई गई यहाँ पर, मतलब इस तरह अगर हम कंडक्टर इस तरफ को है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए परपेंडिकुलर है, तो कितनी आएगी बेटा, sin 90, तो IL इंटू B। तो अब I कौन सा करंट फ्लो करे इसमें, I2, ठीक है, और B1 ये है, और लेंथ अभी बेटा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो हम मानेंगे 1 यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स लगती है। तो टोटल लेंथ तो जितनी लेंथ के लिए निकालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एज द करंट कैरिंग कंडक्टर C2D2 इन द फील्ड B1, ये जो कंडक्टर है C2D2 ये जिसमें करंट I2 है, किस फील्ड में है, B1 फील्ड में। देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट लेंथ ऑफ द C2D2। अब इस जो इनफाइनाइट लेंथ है कंडक्टर की, इसकी 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकालनी है हमें। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा, F2 इक्वल टू वही आता है ना, IL इंटू B। तो बेटा करंट कितना है यहाँ पर, I2, B कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, B1 है, तो यहाँ B1 इंटू, और लेंथ कितनी लेनी है बेटा हमने 1। 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगती है C2D2 के ऊपर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट लेंथ ऑफ C2D2। तो ये बेटा F2 इक्वल टू I2 वही ILB, I2B मैंने पहले B1 इंटू लेंथ कितनी ली 1, मतलब 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स है। बेटा B1 की वैल्यू ये पुट कर दो, कितना आ जाएगा, μ0/4/2, वो I1/R है तो साथ में I2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। अभी जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है कौन सा रूल देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो हमें पता है बेटा, और फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को करनी है आपने उंगली, ये करंट की डायरेक्शन, और ये नॉर्मल जिस तरफ को भी आएगा बेटा वो फोर्स की डायरेक्शन। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये उंगली कहाँ करनी है बेटा आपने, एक मिनट बेटा, ये ऐसे मैंने नीचे को कर दी, और ये उंगली कहाँ है बेटा आपकी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अंगूठा कहाँ है बेटा, जैसे ये है ना, ये अंगूठा कहाँ है, इधर को। तो ये जो फोर्स है कहाँ एक्ट करी बेटा, इधर को एक्ट कर रही है। इसको मैंने F2 क्यों लिखा, क्योंकि ये कंडक्टर 2 के ऊपर C2D2 के ऊपर है। अगर हम C1D1 के ऊपर निकालते हैं वो फोर्स F1, तो F2 इधर को एक्ट करेगा बेटा। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग किसके ऊपर, इस C2D2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, टुवर्ड्स किस तरफ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स C1D1। ठीक है, and according to Fleming left hand rule this force acts towards C1D1 or lying in the plane of paper and perpendicular to C2D2 and towards C1D1। क्लियर हो गया बेटा, इधर को फोर्स एक्ट करती है। तो इसी तरह से बेटा हम ये प्रूव कर सकते हैं, जो इस अब ये जो तो इसी तरह से बेटा हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है B2, और जो इस B2 में जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो कंडक्टर C1D1 है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा। देखो मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करता हूँ। देखो बेटा अब इस कंडक्टर का वही ये भी सेम डायरेक्शन, कैसे आएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आएगी। तो यहाँ पर कहाँ आएगी बेटा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगी इस तरह, वो परपेंडिकुलर एंड अपवार्ड। तो B2 कितना होगा बेटा, यहाँ पर देखो डिस्टेंस सेम ही है, μ0/, अब B2 नहीं आएगा, हाँ B2, क्योंकि ये इस कंडक्टर C2, अब इस करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें I2, इस कंडक्टर का इस पॉइंट Q के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी B2, μ0/4/2 I2/,
आर, इतनी इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट की ओर कहाँ आएगी बेटा, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग आउटवर्ड्स, इस तरफ। देखो ना ये कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करें तो कहाँ है बेटा, ऊपर की ओर आएगा, अपवर्ड एक्टिंग आउटवर्ड्स, ऊपर की ओर आएगा ये। अब बेटा अब इसको भूल जाओ। अब ये कंडक्टर जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, B2 है, तो कितनी फोर्स से लगेगी, और वो भी 1 यूनिट लेंथ, तो फोर्स वही लगे ILB, उसको F1 मान लो बेटा, कितना आएगा। अब करंट कितना है इसमें, I1 है, और B1 की जगह है B2 है, और करंट इसकी भी कितनी लेनी है हमें, 1 यूनिट लेंथ ही लेनी है 1, तो B2 कितना है बेटा, μ0/4/2I2/R, साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा, I1 से, μ0/4/2I1I2/R, तो बिल्कुल सेम उतनी फोर्स लग गई बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा यही लिखेंगे, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय C1D1 इन द फील्ड C2D2, जो C2D2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जिसके ऊपर फोर्स आएगी, इज गिवन बाय इतनी, जो ऊपर है उतनी आ जाएगी, F1 इज इक्वल टू μ0/4/2I1I2/R। और ये कहाँ एक्ट करेगी, वही अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग कौन सा रूल बेटा, लेफ्ट हैंड रूल। देखो कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर फोर्स करंट कहाँ है बेटा, ऊपर को है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से बेटा। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर को, करंट की डायरेक्शन इस साइड को, और फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, इधर को, तो फोर्स कहाँ लगेगी इसमें, इस साइड को लगेगी। अब देखो बेटा ये इसके ऊपर इस साइड को फोर्स लग रही है, और इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रही है, जो मैंने डिफरेंट डायग्राम में बताया, इस F2 इधर है, मतलब F2 इधर को, और ये F1, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट मींस hence C1D1 and C2D2 attract each other। तो पता लग गया बेटा, मतलब टू लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं बेटा एक दूसरे को। और जो अगर करंट बेटा इनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर मान लो करंट दोनों में, एक में इधर को है दूसरे में इधर को है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, अब देखो करंट नीचे को हो गया, तो नीचे का करंट कहाँ है बेटा, इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर को, तो फोर्स कहाँ लगेगी, देखो हम उठा इधर को, तो फोर्स इधर को लगेगी, अगर इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं। और उसी तरह से इस जब ये करंट इसमें नीचे को होगा, तो फोर्स इसमें कहाँ लगेगी बेटा, बाहर को, मतलब एक में जैसे इसमें करंट ऊपर को, इसमें नीचे को है, तो एक में फोर्स इधर इधर को लगेगी, एक में इधर को लगेगी, तो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इफ करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो रिपेल करते हैं। जैसे अब हमने बताया यहाँ पर सेम डायरेक्शन, तो क्या किया उन्होंने, अट्रैक्ट किया। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा इसी से हमने डिफाइन करना है 1 एम्पेयर, कि 1 एम्पेयर कितना होता है। वैसे हमने पहले भी पढ़ा है, वहां पर I = Q/T से डिफाइन किया था, कि 1 एम्पेयर इज दैट मच करंट विच, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सेड टू 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड। ठीक, लेकिन हमने यहां से डिफाइन करना है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, ये वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी। तो मान लो बेटा I1 और I2 कितना है, दोनों में कंडक्टर कैसे है, दोनों कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 I2, और वो भी कितना 1 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, और दोनों कितना डिस्टेंस अपार्ट है, 1 मीटर अपार्ट है, वो भी किसमें, वैक्यूम में। तो हमें पता है F = μ0/4/2I1I2/R। ये जो ये फोर्स है पूरे कंडक्टर के ऊपर नहीं, 1 यूनिट लेंथ के ऊपर है बेटा ये। तो μ0/4π की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ इंटू 2I1 1 एम्पेयर अपॉन R1 है बेटा। तो कितना बन जाएगा ये, 2 × 10⁷ न्यूटन फोर्स होते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ये 1 यूनिट लेंथ के ऊपर है, तो मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, कि 1 एम्पेयर इज दैट मच करंट which when flowing through the each of the parallel conductor, जब placed 1 मीटर apart, ठीक है, placed 1 मीटर apart in vacuum and they will attract or repel each other। attract कब करेंगे, जब 1 एम्पेयर दोनों में सेम डायरेक्शन में होगा, और रिपेल कब करेंगे, जब दोनों में एक में इस साइड को दूसरे में उसके अपोजिट फ्लो कर रहा हो। attract और repel each other with a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर of their length। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा से सुन लो बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इज दैट मच करंट व्हिच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट पता है ना आपको, जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करे तो अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट फ्लो करेगा करंट तो रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके बेटा, थैंक यू।